व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बारी आ गई है डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करने की। मैंने आपको SLM, WDV, नॉर्मल एसेट अकाउंट विद प्रोविजन अकाउंट सारी चीज़ें बता दी। आज की क्लास में मैं आपको एक नया अकाउंट सिखाने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बहुत सारे स्कूल्स में कराया ही नहीं जाता, बहुत सारे स्कूल्स में कराया जाता है, तो जिनको कराया जाता है सिर्फ उनके लिए कराया जा रहा है। तो ध्यान से समझ लो, अच्छे से कर लो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलेंगे और तुम लोगों को वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा जैसे डेप्थ कराया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो इस अकाउंट का मतलब जानो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो तब बनता है जब कोई भी एसेट डिस्पोज होता है। डिस्पोज का मतलब सेल होना। जब कोई भी एसेट बिकेगा तो उसके सेल को आप एक सेपरेट अकाउंट में दिखाने वाले हो, जिस अकाउंट को क्या बोलते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सर क्या ये अगर 3 साल का बना रहे हैं तो 3 साल का बनता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का बनता है जिस ईयर में आपका एसेट सेल हुआ होता है। समझने के लिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल 2017। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18, फिर 31 मार्च 19 और फिर 31 मार्च 20। ठीक है जी, हमने एक एसेट खरीदा है, मशीन खरीदी है और ये खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की। सपोज जो हमारा डेप्रीसिएशन लगता है वो डेप्रीसिएशन लगता है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, 20% SLM। तो आपको बोला गया कि ये जो मशीन है ये 31 मार्च 2020 पे यहाँ पे सेल हो गई और इसको हमने बेच दिया कितने में, 60,000 रुपीज़ में। सपोज 60,000 रुपीज़ में ये बेच दी गई। तो आपको ये कहा गया कि अब आप इसका एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट, 3 अकाउंट बना के दिखाओ। एक तो एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो ये 3 अकाउंट है, तीनों ही अकाउंट में आपको याद रखना है कि ये तो आपको आते हैं। ये अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब एसेट बिक रहा है, यानी ये लास्ट ईयर में यहाँ पे बनेगा जाके, इससे पहले इसको बनाने की नीड नहीं है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं कौन सी चीज़ कैसे करनी है। पहले तो आप अपना नॉर्मली 2 अकाउंट बनाओ जो आप हमेशा से बनाते आए हो। डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आ गया हमारे पास एसेट अकाउंट। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट आपने सीखा है वो कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एक एसेट अकाउंट बना दिया, एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना दिया। और नॉर्मली जैसे आप क्वेश्चन करते हो वैसे ही करना शुरू करो, कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे आप एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हो वैसे ही करना स्टार्ट करो। 2016 में बाय करी थी ना, 2017 में 1 अप्रैल 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट हमने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। पूरे साल में सिंपल क्वेश्चन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, सिंपली डेप लगना है लास्ट में। तो 2018 मार्च 31, डेप यहां ना लग के इधर लगेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2018 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। हम डेप लगाते हैं 1 लाख पे 20%, पूरे साल का 20,000, यही लगना है हर साल। ये लगा, पहला साल खत्म हो गया, बैलेंस निकाल दो। 2018 मार्च 31
टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, यहाँ पे टोटल यही 20,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे 2018 में ही अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये 20,000 हमने ब्रॉड डाउन कर लिया, इधर डेप लगा था, ये बैलेंस निकाला और ये ब्रॉड डाउन हो गया। ठीक है, अब इधर का बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, ईयर एंड हुआ, टोटल प्लीज लिख लेना आप लोग 1 लाख। फिर इसको इधर ले आओ 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख। मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि प्रोविजन बनाने का पर्पस यही होता है कि हमारा एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब ईयर एंड होगा फिर से 2019 मार्च 31, डेप फिर से यहां ना लग के उधर लगेगा, तो 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर से सेम डेप्रीसिएशन। WDV होता तो 1 लाख माइनस 20 80 पे लगता 20%, 16,000। यही डिफरेंस है दोनों में। WDV से आप करके देखना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि WDV से क्या डिफरेंस आया। ठीक है, ये लग गया हमारे पास 20 और 20। अब हम टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो 40,000 आना चाहिए। बैलेंस निकालूँ तो इधर 40,000 आ जाएगा बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2019 मार्च 31। ठीक है जी, ब्रॉड डाउन हाथों हाथ कर लो 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000 आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन वही 1 लाख, 2 साल के बाद भी ईयर एंड हो गया। टोटल फिर से आप 1 लाख लिख देंगे। 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा काम। अब थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन कंप्लीट फुल ईयर का, तीसरे साल का डेप लगाना है तो फिर से यहाँ डेप लगता है 2019 2020 मार्च 31। डेप्रीसिएशन यहाँ ना लग के फिर उधर लगेगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन इधर आएगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 20,000 का डेप लगा। और हुआ क्या है, यहां पे इस बार ये हुआ है कि लास्ट में इसी डेट पे 31 मार्च 2020 पे देखो, यहां से यहां तक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तीसरा साल 31 मार्च 20 पे मशीन बेच दी गई है, सेल ऑफ कर दी गई है। लेकिन कितने की बेची है? 60,000 रुपीज की। मैंने आपको क्या बोला, सेल वाला सारा काम कौन से अकाउंट में होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में होगा। तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो अभी तक सिंपल चल रहा था, अब कुछ नया होगा। सर नया क्या होगा, समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक न्यू अकाउंट बना लोगे जिस अकाउंट का नाम रखोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नया अकाउंट बना लेंगे जिसका हम नाम क्या रखेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको रख दिया डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको दो चीजें चाहिए बेटा। दो चीजें क्या चाहिए कि एक तो ये एसेट कितने का है वो वैल्यू, दूसरा ये एसेट कितने में बिका है वो वैल्यू, तीसरा ये एसेट पे टोटल डेप्थ कितना लगा वो वैल्यू। तो तीन बातें याद रखना, पहला एसेट कितने का है, दूसरा कितने में बिका है, तीसरा कितना इस पे डेप्थ लगा है। तीन चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कितने का है वो तो यहां से आएगा, 1 लाख का चल रहा था ना, तो अभी तक आप बैलेंस लिखते थे, अब आप बैलेंस नहीं लिखोगे, अब आप लिख दोगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कलर चेंज कर देता हूं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। 1 लाख रुपए इधर एसेट डिस्पोजल में भेज दो, इधर आ गए आपके पास 1 लाख। 2020 मार्च 31 ये एसेट अकाउंट से आया।
एसेट अकाउंट से हमारे पास आ गया, इसको कहाँ ट्रांसफर करा इस बैलेंस को हमने, एसेट डिस्पोजल में। दिस इज हाउ चीजें होती हैं। आपने यहां से बैलेंस उठाया, इधर कैरिड डाउन हुआ तो ब्रॉट डाउन इधर हो गया, ठीक है, एसेट डिस्पोजल में ही आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये कितने का बिका, जितने का बिका उसको भी यहां लिखो। 2020 मार्च 31 बाय बैंक मशीन बिकी है 60,000 रुपीज की। अब मुझे देखना है कि इस पे टोटल डेप कितना लगा था, तो डेप्रिसिएशन यहां से मिलेगा 40 और 20 60,000 का इस पे डेप है। ये डेप आप कहां ट्रांसफर करते थे, एसेट अकाउंट में करते थे ना, लेकिन एसेट तो एसेट डिस्पोजल में जा चुका है, तो अब एसेट में ना ट्रांसफर करके इसको एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे। 2020 मार्च 31 टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये 60,000 भी आप एसेट डिस्पोजल में ही ट्रांसफर कर दोगे, समझे। पूरा का पूरा ये 60,000 इधर डेबिट में तो इधर क्रेडिट में, 60,000 एसेट डिस्पोजल में आ गया, किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। देखो ये वही काम हो रहा है, ये एसेट में होता था बाय बैंक, बाय डेप, बाय P&L, बस वो अब एसेट डिस्पोजल में होना है। अब देखो जी, हमारी मशीन की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपीज। 1 लाख पे अगर 60 का डेप लग गया, 1 लाख पे अगर 60,000 का डेप लग गया तो 40,000 की मशीन हो गई। 1 लाख पे 60 डेप लगा तो 40,000 की मशीन हो गई। 40 वाली मशीन 60 में बिक रही है, 40 वाली 60 में बिक रही है, तो दिस इज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया सर, 20,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट आया, उसको हम यहाँ दिखाएंगे 20,000, और ये 20,000 कहाँ जाने वाला है, वही टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम डेट पे लॉस आता तो यहाँ पे आ जाता बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, सेम काम है, बस इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया। देखो आपका ये अकाउंट भी क्लोज, ये भी क्लोज, और ये तो क्लोज हो ही रहा है। बस आपको क्या करना है, जो भी एसेट की वैल्यू है वो इधर ट्रांसफर कर दो सबसे पहले तो, उसके बाद जितना भी इस पे टोटल डेप लगा वो ले आओ, फिर जितने की बिकी वो, और प्रॉफिट या लॉस आप निकाल सकते हो। इस तरीके से हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को एसेट डिस्पोजल अकाउंट समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझना, प्रॉब्लम आए इस वीडियो को दोबारा से देखना, आप लोगों को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आ जाएगी और चीजें हो जाएंगी। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में नए चैप्टर के साथ। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपको यही वाला क्वेश्चन 20% WDV से करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना आया, ठीक है। ट्राई करो, एसेट डिस्पोजल बना के देखो, बस सेल वाला काम उस अकाउंट में होना है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।